माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और मेष लगन में पाठ को आगे बढ़ाते हुए मंगल ग्रह को 11वें स्थान में कुंभ राशि में प्लेस करवा के उसके फलों को जानने की चेष्टा करते हैं। मंगल देव अगर 11वें स्थान में होते हैं, लग्नाधिपति है मेष राशि में, मेष लगन में, तो 11वें स्थान में मंगल देव यहाँ पे विराजमान होके आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बशर्ते आपका शनिदेव कुंडली में कहाँ है वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मंगल देव 11वें स्थान में, इस स्थान में कोई भी ग्रह बैठता है वो इस स्थान को बड़ा कर देता है। बड़ा कर देता है मतलब आपके लाभ की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको देखना पड़ेगा कि दशा महादशा, क्रूर ग्रहों का गोचर, अशुभ ग्रहों का गोचर, उन सब का फल आपके दैनिक दिनचर्या में पड़ता है। उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फेवरेबल दशा महादशा है सॉरी या अनफेवरेबल है, वो सब का गोचर अगर अशुभ है तो फिर वो फलों में कमी और बेसी आपको निरंतर चलती रहेगी। मंगल देव यहाँ पे विराजमान होने की वजह से यहाँ के जो भी फल है उनको तुरंत प्रदान करने का कोशिश करेंगे। अब तुरंत प्रदान में ऐसा है कि लाभ की जगह हानि भी हो जाती है। उसका कारण क्या है? मंगल देव अष्टमेश भी है। तो आप अगर ऐसी किसी लाइन में चले गए जिससे जुआ सट्टा ये सब होता हो और उस लाइन से आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो फिर कभी प्रॉफिट कभी नुकसान, ये सब आपके जीवन में चलता रहेगा। लेकिन आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे सर्विस के द्वारा हो, चाहे अपने कोई बिजनेस या काम के द्वारा हो, तो फिर मंगल देव यहाँ पे अच्छा फल देंगे। खराब फल इनका नहीं मिलेगा, क्योंकि 11वें स्थान अपने आप में बहुत बड़ा स्थान है और हर चीज़ों का लाभ 11वें स्थान से ही प्राप्त होता है, चाहे वो कोई भी तरह का लाभ हो। यहाँ पे फाइनेंस या पैसे का मतलब नहीं है, लाभ ज्ञान का भी होता है, लाभ स्त्री पुत्रों का भी होता है, लाभ धन का भी होता है, लाभ स्वास्थ्य का भी होता है। तो हर चीज़ का लाभ जब आपको देखना हो तो आपको अपने 11वें स्थान को देखना ही पड़ेगा। और मेष लगन में 11वें स्थान का स्वामित्व राशि अनुसार शनि देव को प्राप्त है, तो आपको शनि देव को आपकी कुंडली में प्लेसमेंट उसका देखना ही पड़ेगा। उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पे है वो भी देखनी पड़ेगी। शनि देव का प्लेसमेंट किसी भी कुंडली में कहीं पे भी हो, प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, उनकी दृष्टियाँ खराब होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। और दृष्टियाँ भी ज़्यादा है मंगल देव की तरह। अब मंगल देव यहाँ पे विराजमान होकर 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते, तो वो पंचम स्थान को देखेंगे। 11वें स्थान में रहने की वजह से तो पंचम स्थान को अच्छे फल प्रदान होंगे। अब वहाँ पे क्या है, अच्छे फलों में क्या है, ज्ञान की वृद्धि होगी, आपके बुद्धि विवेक की वृद्धि होगी, आपकी सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो वो सब की वृद्धि होगी। लेकिन संतान प्राप्ति में कुछ न कुछ बाधा या कुछ न कुछ तकलीफ आपको दे सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब संतान कारक गुरु है, अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु की दृष्टि अगर मंगल देव पे आ रही है या पंचम स्थान पे आ रही है तो फिर शुभ फल भी प्राप्त होंगे, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो कुंडली में हमेशा एक ग्रह से कोई फलादेश नहीं होता है। मैं अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से एक वीडियो में जितना बता सकता हूँ उतना बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें आपको अभ्यास के द्वारा प्राप्त करनी पड़ेगी। हालांकि मैं सम्मिलित फल बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे इसमें पारंगतता या इसमें सटीक फलादेश बहुत मुश्किल है बोलना। उसके बाद में ये चतुर्थ दृष्टि से दूसरे स्थान को देखेंगे तो यहाँ पे धन के मामले में ये कुछ न कुछ कमी आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह की वृष राशि है और शुक्र देव की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो एक अलग बात है, नहीं तो दूसरे स्थान में चाहे आप धन से संबंधित हो, चाहे वाणी से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, मंगल देव का क्रूर प्रभाव कुछ न कुछ मात्रा में कुछ अंशों पे दूसरे स्थान पे जरूर आएगा। छठे स्थान को देखेंगे अष्टम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से, तो छठे स्थान में देखने की वजह से यहाँ से आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। आपके रोग ऋण शत्रुओं का भी नाश करेंगे। क्यों? दूसरी बात, लग्नाधिपति है तो फोर्स के द्वारा करेंगे, तो कोई भी शत्रु आपके सम्मुख आंख उठाने की हिम्मत या हैसियत नहीं रखेगा। बुध देव राशियों का स्वामी है कन्या राशि का, तो बुध देव की भी कंडीशन आपको देखनी है। और बुध देव की कंडीशन इसलिए भी देखनी है कि बुध देव के कारक स्वभाव या कारकों के बारे में जब बात की जाए तो वाणी से संबंधित कोई बात देखनी हो, आपकी बात में
कितनी सच्चाई होगी, आपकी बात कहने की क्षमता कैसी होगी, आप सामने वाले को अपनी बातों से आकर्षित कर सकेंगे, या एक अधिकार वाली वाणी होगी। तो वो वाणी जब देखनी हो तो बुद्ध देव को आपको देखना पड़ेगा, और उससे संबंधित जब वाणी का विषय हो कि क्योंकि चतुर्दृष्टि से दूसरे स्थान को भी देखता है, तो वहाँ पे बुद्ध देव की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि समझाने की प्रवृत्ति 11वें स्थान में मंगल देव रह के कैसे देंगे सामने वाले को। क्योंकि केवल 11वें स्थान में बैठ के धन की प्राप्ति या लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, लाभ से संबंधित चीजें और 11वें स्थान का कारक स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ प्रिडिक्शन कुछ समझ में आएगा। रही बात कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि में मंगल देव का गोचर कुछ विशेष अच्छा नहीं होता है। उसका कारण है कि कुंभ राशि एक शांति प्रिय राशि। कुंभ राशि के विषय में जब चर्चा की जाती है तो कुंभ राशि के विषय में ये बोला जाता है कि ऐसे राशियों वाला, ये ऐसी राशि का स्वभाव बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही आराम से, मेल मिलाप से, शत्रुओं के साथ भी मित्रता करके अपना काम करता है और एकदम ठंडे दिमाग से हर चीज को करने की कोशिश करता है। तो वैसा कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और मंगल देव खुद जो है वो कोई भी काम को शीघ्रता से शीघ्र करने की कोशिश करता है, वो बाई फोर्स करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जब आपका मंगल देव मेष लग्न में विराजमान हो, तो उन फलों की प्राप्ति के लिए एक चीज को हमेशा नोट करके रखिए कि आपको बहुत शांति से काम करना है, बहुत सोच समझ के करना है, तब जाके आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब जब मंगल देव 11वें स्थान में विराजमान होते हैं तो अवस्था के बारे में, जो बलों के हिसाब से अवस्था देखी जाती है, उसके बारे में मैं हर पाठ में चर्चा कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये हो गई विषम राशि। विषम राशि में 0 अंश से लेकर 6 अंश तक बाल्य अवस्था में ग्रह रहता है, 6 अंश से लेकर 12 अंश तक कुमार अवस्था में रहता है, और 12 अंश से लेकर 18 अंश तक युवा अवस्था में रहता है, 18 से 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है, 24 से 30 अंश तक मृतावस्था में रहता है। जैसा बताया गया है उसी अनुसार उस ग्रह के अंश के हिसाब से वो आपको फल प्रदान करता है। जैसे बाल्य और मृत है तो बहुत कम मात्रा में फल मिलेगा आपको, कुमार और वृद्ध है तो बाल्य और मृत से जस्ट डबल फल मिलेगा आपको, और युवा अवस्था जो सम और विषम राशियों में सेम ही रहती है उसमें वो आपको संपूर्ण फल प्रदान करेगा। अब वो जो हम लोगों को पुस्तकों में ये सब पढ़ने को मिलता है वो सब क्या उसी अनुसार कुंडली में अप्लाई होगा? नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अभ्यास कीजिए। आपके लग्न के अंशों पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। आपके लग्न के अंश कितने हैं, मतलब आप कितने अंशों पे आपका जन्म हुआ है, उसके हिसाब से बाकी ग्रहों के अंश आपको देखने पड़ेंगे कि वो लग्न के कितने समीप है या कितने दूर है। उसी अनुसार वो आपको फल मिलेंगे। कि एक आदमी 1 किलोमीटर दूर से आपको आवाज़ देगा तो आपको या तो सुनाई नहीं पड़ेगी, या आपकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है तो आपको आवाज़ ऐसी लगेगी जैसे बहुत, मतलब अंधेरे कुएं से कोई हल्की सी आवाज़ आपको मिल रही है, वैसी कुछ आवाज़ आपको लगेगी। लेकिन वही जब नज़दीक आके आपको आवाज़ देगा तो आपको आराम से सुनाई पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ अंशों का प्रभाव या फलों का प्रभाव आदमी के जीवन में, जातक के जीवन में होता है उन ग्रहों का। और सम्मिलित ग्रहों का फल जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लग्न के ऊपर या दूसरे स्थान के ऊपर मंगल देव की चतुर्दृष्टि पड़ रही है तो वो पूर्ण दृष्टि है। अब पूर्ण दृष्टि मंगल देव की पड़ रही है, वो अपने हिसाब से वहाँ पे फल प्रदान कर रहे हैं। उन फलों को भोगने के लिए क्या कोई ग्रह वहाँ पे पहले से प्लेसमेंट है? तो पहले से प्लेसमेंट है तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि वो फल उनको मिल जाएंगे और वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करके आपको फल देंगे। इसी तरह से आपको जन्मपत्री को समझना पड़ेगा। युति के अनुसार अगर युति है मंगल देव के साथ तो कौन से ग्रह की युति है और उसके कारकत्व क्या है, और दोनों के कारकत्व जब सम्मिलित होंगे तो कैसी चीज निकल के आएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि अभ्यास के बिना पढ़ने से, सुनने से या बताने से नहीं होता है। ये पाठ मैंने इसीलिए चालू किए हैं कि जितना हो सकता है मैं बताने का कोशिश करूं, जो पुस्तकों में लिखा है वो भी बताने का कोशिश करूं, कार तत्वों के हिसाब से बताने का कोशिश करूं, और जो कुछ अभ्यास में हमने देखा है वो उतना मैं भी जितना बता सकता हूं एक वीडियो में उतना बताने का कोशिश कर रहा हूं। बाकी आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है कि आपने कितना अभ्यास किया है, आपका अपना ज्ञान आपको किस लेवल तक लेके जा रहा है, ये आपके ऊपर निर्भर है। उसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके नक्षत्रों की। मंगल देव अगर 0 से लेके 6.40 डिग्री तक है तो धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण में रहेंगे। 6.40 डिग्री तक होने चाहिए कुंभ राशि।
तो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को खुद को प्राप्त है। तो यहाँ पे रहने की वजह से ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे, और बहुत अच्छा फल भी आपको बाई फोर्स देंगे। मतलब मंगल देव कोई भी फल जब भी बैठते हैं किसी भी जन्मपत्री में, कहीं पे भी प्लेस होते हैं, तो वो आराम से फल नहीं देते, वो तुरंत देते हैं, अचानक देते हैं, मतलब स्पीडली देते हैं। वो आपको सोचने समझने का मौका नहीं देते हैं। आपको फायदा होगा तो तुरंत होगा। कोई भी काम आपने जैसे ही किया, जैसे करने के साथ साथ आपको उसका फायदा हुआ। तो वैसे कुछ लोग, धार्मिक लोग धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। जन सेवक वगैरह, अगर आप नेता वगैरह है तो तुरंत आपको हो सकता है कि आपको कोई पद मिल जाए, पार्टी में हो चाहे देश में हो, या आप कोई जन सेवक वगैरह है या कोई डिफेंस वगैरह की लाइन में है, तो वहाँ पे आपकी पदोन्नति तुरंत करवाता रहे हो। थोड़ा सा कोई काम किया और उसी में काम किसी दूसरे ने किया, नाम आपका हो गया और उसी अनुसार आपको पद भी अलॉट हो गया। तो ऐसा कुछ मंगल देव धनिष्ठा नक्षत्र में होने की वजह से करते हैं। और उसके बाद में 6.40 डिग्री से लेके और 20 डिग्री तक अगर मंगल देव कुंभ राशि में है तो वो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। पहली बात तो राहु देव आपकी कुंडली में कहाँ प्लेस है। अब देखिए, यही सब अभ्यास में देखना पड़ता है आपको, कि हम लोग हमेशा पुस्तकों में यही पढ़ने को या सुनने को या देखने को मिलता है कि 11वें स्थान में कोई भी ग्रह होता है वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। एकदम सही बात है, बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन जब सूक्ष्म अध्ययन में जाते हैं और नक्षत्रों को देखते हैं तो बहुत कुछ चेंजेस मिलता है। हालांकि मंगल देव का यहाँ पे गलत फल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए, जो एक्चुअल में आपको भोग करना चाहिए 11वें स्थान में होने की वजह से, वो शतभिषा नक्षत्र में होने के कारण से आपको वो भोग नहीं मिलेगा, आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। कुछ न कुछ उसमें भ्रमवश हो, चाहे आपके गलत फैसलों की वजह से हो, कुछ न कुछ अड़ंगे वहाँ पे लगते रहेंगे। या आप गलत कामों की तरफ, जैसे शराब वगैरह का व्यवसाय हो, या फिर कोई मतलब ऐसे जुए सट्टे से संबंधित कोई काम हो, वो सब कामों की तरफ आप जा सकते हैं। तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जुआ सट्टा या शराब व्यवसाय से संबंधित जो शतभिषा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, और मंगल देव भी अष्टमेश होने की वजह से इस चीज़ को सपोर्ट कर देता है, अगर उस लाइन में जा रहे हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और फिलहाल अगर उस लाइन में है आप और आपको वहाँ पे खराब फल देखने को मिल रहा है, तो उसमें सुधार कर लीजिए। 11वें स्थान का कारकत्व गुरुदेव को प्राप्त है, तो अपने गुरु को पुष्ट कीजिए, अपने गुरुदेव को वो पावर दीजिए जिसकी वजह से मंगल देव वहाँ पे कंट्रोल में रहे, राहु के प्रभाव से मुक्त हो। क्योंकि राहु हर चीज में उनका अपना कारकत्व है। सबसे बड़ा यही है कि वो हर ग्रह को जहाँ भी दृष्टि होती है, जहाँ भी प्लेस होता है, जहाँ भी उनके नक्षत्र में कोई होता है, उसको भ्रमित करते हैं। राहु भ्रम का कारक है, सबसे बड़ा कारकत्व उसका यही है। हर चीज में भ्रम प्रदान करते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। तो उस चीज को आपको अगर बचना है तो फिर आपको गुरु को पुष्ट करना पड़ेगा, गुरु को बल देना पड़ेगा। गुरु बुद्धि का कारक है, गुरु भ्रम नहीं होने देता कोई चीज का सॉरी। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके आगे बढ़ते हैं। 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर मंगलदेव कुंभ राशि में है तो फिर वो पूर्वा भाद्रपद के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में आते हैं। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामित्व खुद गुरुदेव को प्राप्त है। अब यहाँ पे देखिए कि मंगलदेव कैसे आपको फलों की प्राप्ति करवाते हैं। आप पूर्वा भाद्रपद के मैं 2-3 चीजें बताता हूँ आपको। युद्ध कला या युद्ध विद्या से संबंधित है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। या मारपीट की शिक्षा देना, मारपीट मतलब जैसे जूडो कराटे हो, या जैसे बड़े बड़े हम लोग वो देखते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए वो जो सेंटर खोल के रखते हैं, वो सब हो, या मार्शल आर्ट से संबंधित चीज़ें हो, या चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित जिसमें सर्जरी का जो पार्ट आता है कि बहुत बड़े सर्जन जो होते हैं वो एनी टाइम मतलब काट पीट करते रहते हैं, वो जो कारक है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अधीन आता है। उनका कारकत्व गुरुदेव को प्राप्त है। अब गुरुदेव अगर आपकी राशि में अच्छे प्लेसमेंट है, गुरुदेव की दृष्टि अगर मंगलदेव पे है और मंगलदेव खुद लग्न और अष्टमाधिपति होने की वजह से आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर सर्जरी के क्षेत्र में बहुत ऊपर तक फ्लाई करवा सकते हैं। आपका इंटरनेशनल लेवल तक नाम हो सकता है। आपको बड़े बड़े हॉस्पिटलों से
आपको स्पीच देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए आपको बुलाया जा सकता है। ऐसा कुछ काम आपको मंगलदेव 11वें स्थान में होने की वजह से आपको प्राप्त करवा सकते हैं। मतलब वो लाभ जो साधारण आदमी को मिलना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी होने की वजह से या दृष्टि अच्छी होने की वजह से और बाकी ग्रहों का भी अगर साथ मिले तो इस क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बाकी ग्रहों का साथ नहीं है, बाकी कोई चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर भी आपको वो चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में आपको लेके जा सकते हैं। हो सकता है आपका नाम नहीं हो सकता है इतनी एक्यूरेसी आपके ऑपरेशन में नहीं हो, फिर भी इस सब्जेक्ट में आपका मन लगेगा, आपका मनपसंद सब्जेक्ट होगा। आप कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे या इस सब्जेक्ट के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप इंसानों के सर्जरी के संबंध में हो, आप पशुओं की सर्जरी के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ नक्षत्रों के कारकत्वों से संबंधित जब हम लोग ग्रहों के फलों की चर्चा करते हैं और उसको मिक्सिंग करने का कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ अभ्यास में हम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पढ़ने से ज़्यादा आप अभ्यास में उसका रिसर्च कीजिए। जितनी ज़्यादा कुंडलियों पे, जितने ज़्यादा योगों वाली कुंडलियों पे आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए जन्मपत्री को समझना, उनके ग्रहों को समझना बहुत आसान होगा। तो आशा है मित्रों पाठ आपको पसंद आया होगा। हमारी यही कोशिश है, जो ज्ञान आज तक प्राप्त हुआ है, चाहे गुरुओं के द्वारा हो, चाहे अभ्यास के द्वारा हो, चाहे पुस्तकों के द्वारा हो, वो सब इस चैनल में जितना जल्दी हो सके हम प्रोवाइड करवा सके। हालांकि ये असीमित है, इसका कोई और या छोर कुछ नहीं है। निरंतर नए अभ्यास में नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो संपूर्ण ज्ञान तो हो सकता है मेरा जीवन संपूर्ण हो जाए, मेरे को खुद को ही प्राप्त नहीं हो, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम उसको प्रदान करने का कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों के अभ्यास, विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि आप लोग उसको किस तरह से समझते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।